बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं, जहां आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल बना दिए गए हैं। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर को केरल भेजा गया है, जहां पर आरिफ मोहम्मद खान थे। अजय कुमार भल्ला मणिपुर के राज्यपाल बनाए गए हैं। वहीं जनरल वीके सिंह मिजोरम के राज्यपाल बना दिए गए हैं। डॉक्टर हरि बाबू ओडिशा के राज्यपाल बने हैं। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। तो बड़ा फेरबदल किया गया है जहां तक राज्यपालों की बात है, और इसमें सबसे बड़ा नाम माना जा सकता है कि जनरल वीके सिंह का है, जो सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, और अब उन्हें मिजोरम का राज्यपाल बना दिया गया है। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान को केरल से बिहार लाया गया है और बिहार के राज्यपाल आर्लेकर को केरल भेजा गया है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर केरल भेजे गए, वहीं आरिफ मोहम्मद खान को अब बिहार का राज्यपाल बना दिया गया है। महिमा कटारिया मेरे साथ ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ गई हैं। महिमा, ये बड़ा फेरबदल है। महिमा, कई राज्यपाल इधर उधर हुए हैं, लेकिन इसमें दो नाम आरिफ मोहम्मद खान और वीके सिंह खास हैं। सिंह का नाम ले रहे थे। अब 5 राज्यों के राज्यपालों का फेरबदल कर दिया गया है, जिसमें से उड़ीसा के मौजूदा राज्यपाल रघुवर दास के इस्तीफे को स्वीकार करने के बाद राजीव हरि बाबू को उड़ीसा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। और हरि बाबू अभी तक मिजोरम के राज्यपाल थे। अब मिजोरम के राज्यपाल पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल विजय कुमार सिंह, जो कि पूर्व केंद्र मंत्री भी रहे हैं, उनको मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया। पिछले 1.5 साल से हिंसा से जूझ रहे मणिपुर की जिम्मेदारी अजय कुमार भल्ला को सौंप दी गई। क्योंकि अब वीके सिंह की बात कर रहे थे, तो अजय कुमार भल्ला का जिक्र होना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरीके से मणिपुर में जो स्थिति चल रही थी, उसके चलते अब अजय कुमार भल्ला को ये जिम्मेदारी दी गई है। राज्यपाल नियुक्त होने से पहले अजय कुमार भल्ला, दर्शकों को बता दें कि केंद्रीय गृह सचिव भी रह चुके हैं। बेबाक अंदाज से राजीव वो काम करते हैं हमेशा, क्योंकि अजय भल्ला की अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मणिपुर की उनको दी गई है। और साथ ही साथ अगर हम आरिफ मोहम्मद की बात करते हैं तो बेबाक अंदाज के लिए चर्चित रहे हैं आरिफ मोहम्मद खान। उनको अब बिहार के नए राज्यपाल के तौर पर उनकी जो नियुक्ति है वो की गई है। इससे पहले वो केरल के राज्यपाल रहे थे। तो बिहार क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी इलेक्शंस आने हैं बिहार में। बिहार को इलेक्शन के मद्देनजर देखते हुए तमाम जो चेंजेस है वो किए गए हैं। देश भर में विभिन्न राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की घोषणा की गई है। जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि पूर्व सेना प्रमुख व केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह को मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया, वहीं आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इनके अलावा पूर्व गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के राज्यपाल के रूप में कार्यरत रघुवर दास का इस्तीफा स्वीकार करते हुए नए राज्यपालों की नियुक्ति की मंजूरी दी है। तो जो लेटेस्ट हम बता पा रहे हैं, जिसमें 2 बड़े नाम निकल के आते हैं, जहां पे आरिफ मोहम्मद एक नाम हो जाते हैं, वही जनरल वीके सिंह। क्योंकि लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि किस तरीके से क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरल वीके सिंह को दी जाएगी, तो मिजोरम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई और मणिपुर के हालात देखते हुए अजय भल्ला को ये कार्यभार सौंपा गया। राजीव, महिमा, क्या सरकार के सूत्रों की बात अगर करें, अगर वहां तक आपकी बात हो रही हो, क्या इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है कि इसी फहरिस्त में आगे और भी ऐसे ही राज्यपालों का फेरबदल किया जा सकता है? संभव है क्या? देखिए राजीव, अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से अभी 5 राज्यों की जो लिस्ट आई है वो देर रात आई है, और जिस तरीके से ये राज्यपाल बदले गए हैं, तो आखिर सरकार का किस तरीके से क्या मूव चल रहा है। क्योंकि अगर हम संगठन की बात करते हैं तो संगठन में भी कई फेरबदलाव होने हैं। तो राज्यपाल की अगर हम बात करते हैं कि किन किन स्टेट्स में क्या कैलकुलेटिव किस तरीके से जो आलाकमान है वो डिसीजन लेगी, ये देखना अभी दिलचस्प होगा। लेकिन अभी 5 जो मेन राज्य थे, जिसमें से मणिपुर लगातार हम देखते आए हैं कि चाहे वो संसद हो, चाहे संसद के बाहर हो, विपक्ष ने मणिपुर के मुद्दे को बहुत खास बनाया हुआ था। अब उसमें राज्यपाल के तौर पर अजय भल्ला जाएंगे, तो किस तरीके से और क्या स्ट्रैटेजी के साथ इस समय सरकार जो है वो देखती नजर आई। क्योंकि अजय कुमार भल्ला भारत सरकार के गृह सचिव के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान एक बहुत ही ज्यादा क्षमता के साथ उन्होंने काम किया था। तो अब देखना होगा कि किस तरीके की मणिपुर की स्थिति में क्या कुछ बदलाव आता है। और वहीं जनरल वीके सिंह
उनको मिजोरम का जो राज्यपाल है वो बनाया गया। राजीव, आप इशारा बहुत सही कर रही हैं, कह रही है महिमा यहाँ पर, क्योंकि अजय भल्ला से उम्मीद भी शायद लगाई गई है इसी तरीके की। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए महिमा, इस जानकारी के साथ आपका।